कैसे हैं आप सभी का भक्ति पूजा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको शरद पूर्णिमा व्रत की कथा को सुनाती हूँ। एक साहूकार के 2 पुत्रियाँ थीं। दोनों पुत्रियाँ पूर्णिमा का व्रत रखती थीं, परंतु बड़ी पुत्री विधि पूर्वक पूरा व्रत करती थी, परंतु छोटी पुत्री अधूरा व्रत ही किया करती थी। परिणाम स्वरूप साहूकार के छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से अपने संतानों के मरने का कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि पहले समय में तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत किया करती थी, जिस कारणवश तुम्हारी सभी संतानें पैदा होते ही मर जाती थी। फिर छोटी पुत्री ने पंडितों से इसका उपाय पूछा, तो उन्होंने बताया कि यदि तुम विधिपूर्वक पूर्णिमा का व्रत करोगी तो तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। साहूकार ने छोटी कन्या ने उन भद्रजनों की सलाह पर पूर्णिमा के व्रत को विधिपूर्वक पूर्ण किया। फलस्वरूप उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, परंतु वह शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब छोटी पुत्री ने उस लड़के को पीढ़ा पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर अपनी बड़ी बहन को बुला कर ले आई और वहीं उसी पीढ़े को बैठने के लिए उसे दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा उस मृत बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। बड़ी बहन बोली, तुम तो मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से तो तुम्हारा यह बच्चा मर जाता। तब छोटी बहन बोली, बहन तुम नहीं जानती, यह तो पहले से ही मरा हुआ था, तुम्हारे भाग्य से ही जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। इस घटना के बाद पूरे नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। जय भगवान की। अब फ्रेंड्स आपको शरद पूर्णिमा की पूजा विधि बताती हूँ कि आप किस तरह से पूर्णिमा की पूजा कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर किसी नदी या तालाब या सरोवर में स्नान करें। इसके बाद अगर आसपास कोई नदी या तालाब सरोवर नहीं है तो घर के पानी में ही गंगाजल मिलाकर आप स्नान कर सकते हैं। अगर व्रत रख रहे हैं तो स्नान करने के बाद में आप व्रत करने का संकल्प ले लीजिए। फिर उसके बाद में आप पूजा वाली जगह को साफ करिए और अपने आराध्य देव की मूर्ति को स्थापित कर लीजिए और फिर उन्हें सुंदर वस्त्र आभूषण और को समर्पित कीजिए। इसके बाद उन्हें वस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, नैवेद्य, तांबूल, सुपारी और दक्षिणा आदि को अर्पित कीजिए। इसके बाद उनका विधिपूर्वक पूजन करिए। रात को गाय के दूध से बनी खीर में घी और चीनी मिलाकर उनका भोग लगाएं। मध्य रात्रि में इस खीर को रात चांद की रोशनी में रख दें। फिर दूसरे दिन खीर को प्रसाद के रूप में वितरित करें। अगर शरद पूर्णिमा पर व्रत रह रहे हैं तो कथा ज़रूर सुनें। कथा पढ़ने या सुनने से पहले एक लोटे में जल और ग्लास में गेहूं के दाने में रोली व चावल रखकर कलश की वंदना करें, फिर दक्षिणा चढ़ाएं। इस दिन माता लक्ष्मी, भगवान शिव, पार्वती और भगवान कार्तिकेय की भी पूजा होती है। फ्रेंड्स शरद पूर्णिमा का तो बहुत ही महत्व है, बहुत ज़्यादा ही संख्या में लोग इसे व्रत को करते भी हैं। तो आइए देखते हैं कि इसका महत्व क्या है। शरद पूर्णिमा की रात आसमान में अमृत की वर्षा होती है, क्योंकि उस समय चंद्रमा अपने 16 कलाओं से युक्त होकर अमृत की वर्षा करता है। शरद पूर्णिमा की रात खुले आसमान के नीचे खीर रखी जाती है और उसमें चंद्रमा की अमृत गुणों से युक्त किरणें पड़ती हैं, जिससे वह खीर अमृत के समान स्वास्थ्यवर्धक हो जाती है। कहते हैं शरद पूर्णिमा की जो पूजा करते हैं इससे उनके जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ती है। चंद्रमा को अर्घ्य देने से कुंडली का चंद्र दोष दूर हो जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन ही कोजागरी व्रत, जो कि पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, और पूजा करते हैं। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस रात माता लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हुई आती हैं और देखती हैं कि कौन जग रहा है। इस वजह से शरद पूर्णिमा को ही कोजागिरी पूर्णिमा भी कहते हैं। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने भी महारास रचाया था, जिसके कारण शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसी के साथ में हमारा यह वीडियो संपूर्ण हुआ। आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दिएगा। थैंक यू।